पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में हुए हमले को लेकर जो भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, जिनमें 5 मुख्य बिंदु, जिसमें पाकिस्तान का उच्चायोग बंद करना, सिंधु जल समझौता खत्म करना और भारतीय नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वापस भारत बुलाना और भारत से पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर वापस कराना। ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर बहुत भयानक चोट पहुंची है और इसका जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, वहाँ के आम जनजीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये हम लोग अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि भारत की जनता इन केंद्र सरकार के किए गए सारे कामों से खुश तो है, लेकिन बदला चाहती है। खून का बदला खून के रूप में चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर अब जैसे भारत केंद्र सरकार ने पूर्व में एयर स्ट्राइक वगैरह की है, ऐसा ही कुछ चाहिए, तब जाके भारत के लोगों को सुकून मिलेगा। भारत में जगह जगह इस चीज के लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हमारे संडीला में भी हुआ, कई जगह इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, खून का बदला खून के रूप में चाहिए। पहलगाम हमला अत्यंत निंदनीय कार्य है। इसका जवाब बहुत तगड़े से देना चाहिए। सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उससे प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, बशर्ते जो कदम उठाए गए हैं उनको बड़ी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सिंधु जल समझौते पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत रोकना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को व्यापार वहाँ का रोक देना चाहिए। जो भी यहाँ से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वो सब रोक देनी चाहिए। इसके साथ ही जितने भी प्रयास हो सके सरकार करे। पहले चरण में ये कार्य जरूरी है, इसके बाद ही डायरेक्ट हमले पर विचार किया। क्रियान्वयन कहाँ तक हो पाता है डिपेंड इस पर करता है कि हम उस सेल को कितना जल्दी रोक पाते हैं, किस तरह से इन 5 जो उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको क्रियान्वित कितनी जल्दी कर सकते हैं। सरकार से उम्मीद है कि वो अतिशीघ्र इस पर क्रियान्वयन करेगी और कुछ न कुछ इसका परिणाम आतंकवाद के खात्मे के लिए पड़ेगा। क्या नाम है? सुधीर कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताओ, जिस तरह से पहलगाम में नरसंहार हुआ है, आतंकवादियों ने जिस तरह से अपना ये हमला बोल करके वहाँ के निर्दोष लोगों को मारा है, और तो उस पर आपका क्या विचार है सर? वैसे बुरा हुआ है, जो कुछ गलती हुआ है, अच्छा तो नहीं हुआ। इसलिए मतलब जो जिन लोगों ने मतलब वो की हमला किया है, जो ऐसा निर्शंस हत्याकांड किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो है उन लोगों को जो है। और ऐसी मतलब सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जो उनकी अकल ठिकाने आ जाए उन लोगों की। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह से सरकार ने 5 निर्णय भी किए हैं, हाँ, और जिस तरह के समझौते की बात हो रही है और जो निर्णय हुए, इस निर्णय से पाकिस्तान पर कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा इस पे। जो किसान एक तो जो क्या नाम है, पाकिस्तान को जो जल है, जल की सप्लाई बंद हो जाएगी। और कौन सा निर्णय? दूसरा 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी वीजा पे यहाँ लोग आके रह रहे हैं, तो जैसे उन्होंने समझ लिया, हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तो जो पाए गए हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो लोग वापस जाने चाहिए जो पाकिस्तान। तो जैसे कुछ लोगों की शादी है, शादी करके वो यहाँ लोग रह रहे हैं, जैसे खुर्जा में है एक, अभी वो, तो ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है? जो लोग शादी हो गए यहाँ ले रहे हैं, वो तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत कार्य होना चाहिए। अभी हाल ही में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो निश्चित रूप से पूरा देश गुस्से में है और हर भारतीय चाह रहा है कि इन आतंकियों को इस बार सबक जरूर सिखाना है, क्योंकि इस बार लोग आर और पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार ने 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले किए हैं, जिसमें उनका पानी रोक दिया गया है। वहीं बात करें बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। वहीं जो भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का मोहलत दी गई है देश को छोड़ के जाने की। जितना अपने देश का जो उच्चायोग पाकिस्तान में उसे बंद कर दिया गया और पाकिस्तान का उच्चायोग जो भारत में उसे बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिल एडवोकेट है।
अच्छा ये बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय मारे गए, क्या कहना चाहेंगे? भाई इसके संबंध में भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिन फैसलों के बारे में सभी अवगत हैं। और भारत सरकार, मोदी सरकार समय आने पर ऐसी उचित कार्रवाई करेगी जिससे हमारे सैनिकों की कोई जनहानि ना हो। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से बार बार पाकिस्तानी या जिस तरह से ये आतंकवाद का जो आका जो फैक्ट्री का है पाकिस्तान, तो बाज क्यों नहीं आता? भाई पाकिस्तान जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, ये बाज तो आएगा, वो बाज आया था। सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, तो शांत रह गया था। उसके 2.5 साल बाद अब इसने फिर खुरापात की। लेकिन हमें उम्मीद है अपनी मोदी सरकार से कि अब की बार पाक का ऐसा इंतजाम करेगी कि इसको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से भी कहा है कि अब समय आ गया कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो अब हमें उम्मीद है, हमारे भारतवासियों को उम्मीद है कि अब ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं जिनको पनाह दे रहे हैं, तो उनको मिट्टी मिलाने का। अच्छा ये बताइए, देखिए जिस तरह से ये जो सिंधु जो जल संधि है उसे रद्द कर दिया गया, तो क्या निश्चित रूप से इससे जो आतंकी हैं या पाकिस्तानी, उनकी रीढ़ की कमर हड्डी टूटने वाली है क्या? सिंधु नदी का जो पानी का समझौता था जिसको सस्पेंड किया गया है, इससे बिल्कुल उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी और वो घबराहट में है। अच्छा हाँ, घबराहट में है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से मांग भी की है कि सिंधु नदी का समझौता ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा देखिए, हमारे साथ और भी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी हमला हुआ हाल ही में, ये निश्चित रूप से जो हमला हुआ है और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है, क्या होना चाहिए? ये निश्चित रूप से पाकिस्तान पर इस बात का करारा जवाब देना करारा। बाबूजी आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। अच्छा नहीं, उन्होंने देखिए 5 बड़े फैसले लिए, उनका पानी रोक दिया गया है, डिप्लोमेटिक 5 बड़े फैसले लिए गए, वहीं देखिए बॉर्डर पे बंद कर दिया गया, और जो पाकिस्तानी यहाँ भारत में रहे उन्हें 48 घंटे में देश पाल। तो क्या ये कदम बढ़िया है? हाँ, कदम तो बढ़िया है, लेकिन ये अभी इस चीज से लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो घर में घुस के मानना चाहिए? नहीं, जवाब देना चाहिए। बिल्कुल वही होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार यहाँ दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि जो 5 बड़े सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए उनसे संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए बाबूजी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनसे जानते हैं क्या सोचते हैं आप। इधर देखिए, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए? क्या देखिए, पाकिस्तान हमारा जन्म से ही दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन रहा, इसलिए हमारी सेना को, हमारी सरकार को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, और अचानक चूक हुई है। अच्छा सिक्योरिटी में कुछ ब्रीच मांगते हैं आप, तो चूक हुई है, सेना से भी चूक हुई है, सरकार से भी चूक है। अच्छा तो ये बताइए, जिस तरह से सरकार ने बड़े 5 फैसले लिए हैं, पानी देखिए अब तक कभी पानी नहीं रोका गया, लेकिन इस बार पानी रोका गया, तो कहीं ना कहीं उनके आतंक की जो फैक्ट्री पाकिस्तान की इस कार्रवाई से भारतीय जनता अच्छा संतुष्ट नहीं है। अच्छा तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? घर में घुस के मारा जाए? अच्छा घर में घुस के? हाँ, घर में घुस के होनी चाहिए, हुई है ना। अच्छा उससे कम में आप राजी नहीं है? उससे कम में राजी नहीं है? क्यों राजी होगी कम? बार बार हमारी जनहानि करते हैं, नुकसान करते हैं। नहीं तो सरकार ने देखिए एक दूरगामी, जिसके परिणाम ना वो आतंक को जड़ से खत्म करना चाह रही है सरकार। जड़ से तभी तो खत्म होगी जब उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई तभी होगी जब यानी हमारी सेना वाला है। अच्छा ये डिप्लोमेटिक जो फैसले लिए इनसे आप संतुष्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पर लोग बहुत गुस्से में हैं और देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों का कहना भी है कि हम इससे कम में राजी नहीं है। और देखिए हमारे साथ एक अधिवक्ता और है, क्या कहेंगे सर आप? जिस तरह से अभी 26 लोग आतंकी हमले में मारे गए, निर्दोष सैलानी थे, क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बहुत ही दुखद घटना है जी। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये काम किए गए हैं उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि भविष्य में इस तरीके की निंदनीय घटना करने के लिए कोई 100 बार सोचे। अच्छा तो जिस तरह से सरकार के द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए, डिप्लोमेटिक फैसले, पानी रोक दिया गया है, वहीं देखिए उच्च आयोग है उसको भी बंद कर दिया गया, बॉर्डर बंद कर दिया, तो आप इस पर आप संतुष्ट है? इतना सरकार के द्वारा जो किया गया? इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, पानी रोकना, हम एकदम उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम ऐसी कार्रवाई करें
जिसका के असर तुरंत दिखाई दे। यानी जिस तरह देखिए सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए 5 बड़े, इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो जड़ पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन देश आज के टाइम पे देख रहा है, मोदी जी की तरफ देख रहा है कि ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे कि दूसरे देशों को भी सबक मिले कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई निंदनीय घटना फिर कभी करने की सोचे भी नहीं। अच्छा, तो आपका सीधा कहना है कि घर में घुसकर? बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ लोगों का साफ तौर पे कहना है इससे कुछ कम नहीं है। बाबूजी आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 26 लोगों को मार दिया गया पाकिस्तानियों जो आतंकवादी, उनके द्वारा क्या कहेंगे आप? भारी से भारी कार्रवाई की है। भारी से भारी कार्रवाई। देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, देखिए हम अपने कैमरा पर्सन को एक बार यहाँ दिखा दीजिए। तो निश्चित रूप से देश बहुत गुस्से में है। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे आज के इस जिस तरह से 26 लोगों को मारा गया, आप बताइए आप। हाँ जी सर, 26 लोग जो मारे गए हैं, क्या कहेंगे? इधर तोड़ देखिए कैमरे के। जो 26 लोग मारे गए हैं, ये गलत तरीके से मारे गए हैं भैया। तो पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर, आतंक के ऊपर क्या होना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ क्या करना चाहिए? पूरा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। घर में घुसकर सरकार ने 5 बड़े फैसले ने, पानी बंद कर दिया गया है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। भाई पाकिस्तानी जो यहाँ देश में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया। सही किया गया। तो देखिए यहाँ पर हम और भी लोग हैं, अपने कैमरा पर्सन को यहाँ दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर इनसे हम जान लेते। बाबूजी आप कुछ कहेंगे? जिस तरह से 26 लोगों को मार दिया गया, क्या ये इसके लिए आप गलत मारे हैं, तो क्या होना चाहिए? बदला लेना चाहिए। बदला लेना चाहिए। सरकार ने पानी बंद कर दिया गया है, उन्हें बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तो आप इससे संतुष्ट हैं? घर में घुसकर अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे, उनको घर में घुस करके मारा जाए। अच्छा, घर में घुस के मारा जाए। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। देखिए अपने कैमरा पर देंगे, एक बार यहाँ दिखा दीजिए। तो देखिए निश्चित रूप से हाँ जी आप कुछ कहेंगे क्या? हाँ जी सर इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 26 लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा? 4 गुना मारा वाले। अच्छा 4 गुना, उससे कम नहीं, लेकिन वही कहीं ना कहीं ज्यादा होना चाहिए। अच्छा देखिए सरकार के द्वारा 5 बड़े फैसले लिए, पानी बंद कर दिया गया है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। वहीं देखिए जो भारत में जो पाकिस्तानी लोग हैं 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया, तो इससे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, पानी बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया जाए। अच्छा सब कुछ बंद कर दिया जाए पाकिस्तान, यानी हुक्का पानी सब बंद, सब कुछ बंद। तो अच्छा ये बताइए क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? इस चीज से जो अभी सरकार के द्वारा जो कदम पानी जो बंद किया है जी, सब कुछ बंद हो जाए तो संतुष्ट है। अच्छा ये बताइए क्या आगे के लिए मतलब अच्छा तो आप क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं क्या? घर में घुसकर? बिल्कुल घर में। देखिए यहाँ और भी युवा है। अच्छा देखिए, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अपने कैमरा पे एक बार यहाँ दिखा दीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर और लोग भी हैं कुछ, और उनसे हम जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए पूरा देश बहुत गुस्से में है। और गुस्से में क्यों ना हो, क्योंकि जब देश की बात आती है तो यहाँ हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सब एक हैं, और सबका कहना है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ या यूं कहें कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं उनके घर में घुसकर या कुछ ऐसे जो सरकार के द्वारा जो 5 बड़े फैसले किए गए हैं वो उनका लोग सराहनीय कदम है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, आप क्या नाम है बाबूजी बताइए? अच्छा ये बताइए क्या होना चाहिए जिस तरह से 26 आतंकवादियों ने लोगों को, देश के लोगों को मार दिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या है इसका तो बदला लेना चाहिए। अच्छा बदला, सरकार ने देखिए उनका पानी बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया है, तमाम 5 तरह के बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अच्छा तो क्या इस बार फिर घर में घुस के मारा जाए क्या? ये सरकार की, अच्छा सरकार की नीति। बाबूजी आप कुछ कहेंगे? हमें पिछले काम सरकार की कहीं लापरवाही है। यानी सिक्योरिटी वहाँ पर जैसे पर्यटक स्थल है, अच्छा तो वहाँ सिक्योरिटी होना चाहिए। ये सरकार की कहीं लापरवाही है, तो कहीं ना कहीं चूक आप मानते हैं? तो इसका जवाब सरकार क्या दे? तो सरकार को कानून अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। रक्षा को नहीं, उन्होंने पानी बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया गया, तमाम पाकिस्तानियों को। सरकार की अपनी खुद की सूझबूझ है, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे पर्यटक स्थल है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, यानी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई है। बाबूजी आप कुछ कहेंगे? क्या मानते हैं पानी बंद हो सकता है? अच्छा
पानी बंद नहीं हो सकता। कैसे पानी बंद हो जाए? पानी बंद करने में 20 धारे लग जाएंगे, यानी समय लगेगा। तो फिर क्या किया जाए? पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए? सीधा अटैक करेंगे, घर में घुस गए। यानी सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल, इससे अच्छा बाबू जी, आप क्या कहेंगे? क्या अच्छा देखिए, यहाँ निश्चित रूप से जनता जो भारतीय हैं काफी गुस्से में है और नाराज हैं, और वो सर्जिकल स्ट्राइक से कम कुछ मानने को तो। आप कुछ कहेंगे? और हमारा कहना ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी हो जिसमें अपने सैनिकों की जनहानि ना हो। सरकार उचित समय पर उचित कार्रवाई करे जिससे हमारी भी जनहानि ना हो। अच्छा, आपकी भी जनहानि ना हो। तो ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई कदम उठा दे जिससे हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़े। तो देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों का, आप कुछ कहेंगे बाबू जी? पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा तब तक। अच्छा, पाकिस्तान को सबक, इधर देखिए, इधर पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। सबक मिलना चाहिए। तो क्या किया जाए? घर में घुसकर देखिए, पानी बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। भाई देखिए, एक आ गया कि जो भी भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे में देश को छोड़ के जाने के लिए कहा गया है। उनको पानी बंद होना चाहिए और नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो देखिए, यहाँ निश्चित रूप से लोग एकदम भटकने के मूड में नहीं है। और देखिए, हम यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए तहसील है, और यहाँ पर देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ आइए बाबू जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 26 लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया? गलत है। क्या होना चाहिए? आप कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 5 बड़े फैसले, डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं। पानी बंद कर दिया गया, बॉर्डर बंद कर दिया गया। वहीं देखिए एम्बेसी है पाकिस्तान में, वहां पे बंद हो गई है, और अब भारत की जो है वो भी है। तो अब और क्या किया जाए? पानी तो कार्रवाई हो सकती है, सख्त, यानी सख्त से सख्त कार्रवाई। आप क्या कहेंगे बाबू जी? यानी देखिए, यहाँ निश्चित रूप से सभी का यहाँ कहना है कि कार्रवाई हो, और वो एक अच्छा ये बताइए, अभी जिस तरह से 26 लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, सैलानी थे। वहीं देखे, एक हरियाणा का जो 6 दिन हुए थे उसकी शादी को, उसे उसके हस्बैंड को मार दिया गया। तो क्या कहेंगे आप? गलत हुआ। तो क्या होना चाहिए इन आतंकियों के लिए? क्या कार्रवाई? सजा मिलनी चाहिए, इन्हें भयानक सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर और भी हैं, युवा हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मौत की सजा देनी चाहिए। यानी घर में घुसकर? हाँ, घर में घुसकर। देखिए, बाबूजी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे बाबूजी आप? पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देना चाहिए, अच्छा, पानी जो बंद किया गया है और बॉर्डर बंद कर दिया गया है। देखिए, अब तक बॉर्डर नहीं बंद होता था, ना पानी बंद होता था। तो इस बार जो कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, क्या सराहनीय आपको? सराहनीय कदम है, बहुत कड़े कदम है, ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान तो को अच्छा, जवाब देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या इससे एक दूरगामी जो आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने का? आतंकवाद ऐसे ही खत्म होगा। आतंकवाद ढीली मोली पॉलिसी से नहीं खत्म होता है, सख्त एक्शन लेना चाहिए, आतंकवाद खत्म होता है भाई साहब। यानी सख्त आदेश सरकार को लेने चाहिए, और जो दिए गए हैं कदम जब तक। देखिए, यहाँ पर लोगों का निश्चित रूप से साफ तौर पे कहना है कि कदम सरकार ने जो उठाए हैं वो सराहनीय है, लेकिन और लोग का साफ तौर पे कहना है कि हम उन्हें सबक और भी कड़ा से कड़ा उन्हें सिखाएं, ताकि उनकी जो आने वाली पुश्तें हैं वो आतंकवाद की जड़ों पर, जो आतंकवाद के सरपरस्त हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसे निश्चित रूप से उस पर करारा प्रहार किया जाए। इन आतंकियों की जब जड़ें खत्म हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आतंकवाद देश से समाप्त हो जाएगा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सर राय प्रभाकर, एयरमैन न्यूज़, फिरोजाबाद। बताइए जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, अभी सरकार की जो CCS की जो अध्यक्षता हुई थी उसमें भी कुछ 5 बड़े निर्णय किए गए हैं, जैसे जल सिंधु समझौता हो गया, या जल को बंद करने वाली आपका समझौता हो गया, और दूसरा जैसे कि 48 घंटे में जो पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको वापस जाने की बात हो गई। तो इस तरह के जो फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इन फैसलों को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इससे केवल दोनों देशों की जनता परेशान हो रही है। किस तरह से?
परेशानी इस तरह से हो रही है कहीं युद्ध ना हो जाए। यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको परेशानी होगी। अच्छा, इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होने वाला है? पाकिस्तान का देखो, आर्थिक रूप से तो पाकिस्तान पहले ही कमज़ोर है, हमसे काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। उसका तो नुकसान जो होगा सो होगा, लेकिन हम तो संपन्न हैं, उसकी अपेक्षा हमारा जो नुकसान होगा हमें तो उसको लेकर के डर है। व्यापारी इस तो इरादे के साथ बैठा हुआ है कि कैसे युद्ध हो और हम रेटों को दुगना कर दें। आम जनता को जो परेशानियां झेलनी हैं, हम तो उसको लेकर चिंतित हैं। जैसे कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अगर तुम जल बंद करके देखोगे तो एक बार बंद करके दिखाओ, फिर हम देखते हैं। उस पर क्या स्टैंड आपका? देखो जी, वो एक प्राकृतिक नदी प्राकृतिक है और प्राकृतिक रास्तों को इतना आसान नहीं है रोका जाना। हाँ, ये ज़रूर है, सिंधु समझौता के तहत हमने जो वायदे किए थे कि हम वहाँ डैम नहीं बनाएंगे, पानी के बहाव को इधर उधर करने के लिए कोई योजना नहीं करेंगे, चलाएंगे, तो उस तरह की योजनाएं भारत सरकार कर सकती है। ये भारत के पक्ष में भी है, लेकिन एकदम से जल रोक जाना ये केवल अफवाह है कि जल रोक दिया गया, ये झूठ है, सरासर झूठ। जी। और इस पर जैसे पहलगांव पे जैसे आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, आतंकी हमला तो कहीं भी हो, जितने उपद्रवी हैं, आतताई हैं, कहीं भी छुपे हुए हैं, वो उन सबको मार गिराना चाहिए और यही लॉ एंड ऑर्डर है। तो यहाँ की थी कुछ जनता जिससे हमने जाना, एएनबी की जो रिपोर्ट थी, जो एएनबी के जो रिपोर्टर्स थे वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने पब्लिक की राय जानी। सबका कहना ये है कि जो सरकार के द्वारा जो 5 समझौते किए गए या 5 समझौतों पर जो फैसले लिए गए, वो आखिर अभी तक भी कम है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है, उस कृत्य के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरह से नरसंहार जो पाकिस्तान के जो आतंकियों को जिस तरह का कहा जा रहा है, जो नरसंहार जिस तरह से हुआ है, ये छोटी मोटी जी की बात को नहीं, हर गाँव में, हर जगह पर, हर हिंदुस्तानी के अंदर दिलों पर देखा जा सकता है। किस तरह से उनके अंदर जो जुनून है, जिस तरह से उनको ये इस तरह का जुनून है कि जो पाकिस्तान है, जिस तरह की उसने हरकत की है, वो क्षमा योग्य नहीं है और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, बड़ा एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो घटना उनके द्वारा की गई है वो कहीं से भी माफ़ करने योग्य नहीं है। तो ये जाना आप एएनबी की न्यूज़ की रिपोर्टर्स ने जाकर के वहाँ पर जाकर देखा, और जो हम लोगों ने जो लोगों से बातचीत की वो भी सभी के सामने वो देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। फिलहाल जनपद बुलंदशहर से मैं उदय यादव, एएनबी न्यूज़ के लिए। जिस पर सरकार के बड़े ने 5 फैसले लिए गए हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है सर, क्या विचार है आपका? आप किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, देखो, सरकार के ये सिंधु जल समझौता कैंसिल करने का वो ठीक है, काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हैं, बट अभी मतलब ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा परमानेंट इफेक्ट कुछ होने वाला है नहीं, तो सरकार को थोड़ा और एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा। किस तरह का होना चाहिए, सरकार किस तरह के स्टैंड लेने चाहिए? या तो देखो, सरकार को स्टैंड ये लेने चाहिए कि इन आतंकवादियों का पता लगाए, ढूंढे, या फिर दूसरा एक अगर हार्ड स्टेप देखो तो पाकिस्तान पर हमला भी है। अब जैसे 48 घंटे में आपने देखा, 48 घंटे में सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि जो भी पाकिस्तान के वीजा पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका सर? मतलब उनको पाकिस्तान भेज जाने पर देखो, वो कुछ हद तक सही भी है, बट उनका ये है कि उनका बैकग्राउंड चेक करके ज़्यादा भेजा जाए वापस, तब ज़्यादा सही है। मतलब एक तरफ से सबको भेजने की बजाय अगर उनका बैकग्राउंड चेक करके भेजा जाए। हम उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर पर इस समय खड़े हैं, जो कि जुपन्नी नगर क्षेत्र यहाँ पे इलाका लगता है। यहाँ पर भी जिस तरह से आज पहलगांव पर आतंकी हमले से जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिस तरह से लोगों के अंदर रोष है, जिस तरह से लोगों के अंदर रोष व्यक्त कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं जो बुलंदशहर में जिस तरह से व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करके आह्वान के साथ साथ हॉस्पिटल लोगों ने बंद किए, मार्केट पूरा बंद किया, और सिर्फ मोदी जी को यही कहा कि जो पाकिस्तान है, जिस तरह से उसके द्वारा हरकत की जा रही है, या जिस तरह से उसके द्वारा जो ये कृत्य किए जा रहे हैं, जिससे जो घटना है, जो क्षमा योग्य करने योग्य घटना नहीं है, उस पर भी एएनबी पहुंचा है आज यहाँ पर। और एएनबी की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट होगी, यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा, एएनबी के द्वारा यहाँ पर बातचीत की गई, और बातचीत करने पर जो कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे पहलगांव पर यहाँ के लोगों की, जनता की, यहाँ के अपने व्यूज क्या हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी सर, क्या नाम है? महेंद्र शुक्ला। महेंद्र जी, जो पहलगांव पर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से सरकार ने 5 निर्णय लिए, जो 5 फैसले लिए हैं, तो उन फैसलों पर सर आपका क्या कहना है? नहीं, फैसले बिल्कुल सही हैं, सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब वेट इस बात का है कि कितनी जल्दी उस पर स्ट्राइक करी जाए, ताकि फर्दर जो है इस तरह का काम ना हो। और ये बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं कितनी इसकी निंदा करूं, और ये पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित है, इसमें पूरी तरह से उसका हाथ है। वो डरे हुए भी हैं,
और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आज या 2-1 दिन में इस पर स्ट्राइक होगी। अच्छा, जिस तरह से अभी सरकार ने इनका जैसे पानी बंद को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को बंद किया है, इससे आतंकवाद पर और पाकिस्तान पर कितना फर्क, वहाँ की जो जनता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो अगर 10% भी पानी उसका रोक दिया तो उनकी जो काफ़ी सिंध क्षेत्र जो है जिस पे पानी पे मतलब कृषि पे डिपेंड है, तो इसकी वजह से वहाँ पे पानी की क्राइसिस होगी और पानी की क्राइसिस की वजह से उनके मतलब जो है खेती में दिक्कत होगी और आपस में ही लड़ मरेंगे वो सारे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इवन कि 65-71 की बार में भी सरकार ने ऐसा नहीं किया था, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है, पहले होना चाहिए था, देर लगी है इसमें। हमारे साथ कुछ और भी हैं जो लोग हैं जिनसे साथ हम बात जानेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गिरी है सर। तो गिरी जी, आपका जैसे पहलगांव पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, उस हमले को आप किस तरह से देखते हैं? जो सरकार के निर्णय है, उस सरकार के निर्णय जो 5 निर्णय लिए गए हैं उस पर आपका क्या व्यू? सरकार का निर्णय बहुत बढ़िया है। मैं तो यही चाहूँगा, मोदी जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को एक झटके में काम ख़त्म करें, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसा वो कभी ज़रूरत ना कर पाए या आतंकवादियों को पाल ना पाए। मेरा यही निर्णय है, यही रिक्वेस्ट है अपने इंडिया से भी, अपने इंडिया वालों से भी, और हमारी अपनी सरकार से भी, भाजपा सरकार से भी, और मोदी जी से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे यही निवेदन है कि एक बार में एक झटके में कहानी ख़त्म करें, पाकिस्तान का काम ख़त्म तमाम। अच्छा, जिस तरह से ये बंद किया गया है, जिस तरह से 5 निर्णय लिए गए हैं, CCS की बैठक जो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, इससे पाकिस्तान पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान का फ़र्क, पानी बंद हो गया इनका कहानी तो वहीं पे ख़त्म हो गई। गला सूख गया इनका गला सूख गया, पानी बंद हो गया। इनको पानी कभी देना नहीं चाहिए, ऐसे आदमी को तड़पा के मारना चाहिए ऐसे पाकिस्तान वालों को। ठीक है सर, यही होना चाहिए। निर्णय बहुत सही है हमारी गवर्नमेंट का, और बहुत बढ़िया निर्णय है उनका। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान को लेकर के जो आम जन में जो जनजीवन में जो जिस तरह से जो गुस्सा है जो रोज़ उन लोगों के अंदर देखा जा सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने नरसंहार वहाँ पर किया है, उस नरसंहार पे भी आप देख सकते हैं कि जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो नई प्रतिक्रिया आ रही हैं, और सरकार के साथ लोग भी कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों के साथ अभी और भी जानते हैं कि आखिर उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। तो दीपक जी, जिस तरह से अभी भारत सरकार के जो 5 निर्णय लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर के, उस पर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर, मैं तो समझता हूँ कि अभी भारत सरकार को और 5 निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो इनोसेंट सिविलियन थे। उन्होंने राष्ट्र पर भरोसा किया था, वो वहाँ गए थे जहाँ लोग पहले जाने से डरते थे, पर राष्ट्र अपना कर्तव्य निभाने में व्यर्थ रहा। अब राष्ट्र की बारी है, कतरे कतरे का हिसाब हो। राष्ट्र के लिए हर सिविलियन एक संतान की तरह होता है। हर संतान अपने पिता को सबल मानता है और अंतिम भरोसे की दृष्टि से देखता है, पिता का भरोसा नहीं तोड़ता। तो मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार को न्याय करना चाहिए, बस। अच्छा, इससे एक चीज़ और बताओ कि जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो निर्णय लिए हैं, इन निर्णयों पर जो पाकिस्तान का इस पर क्या होगा, इसका स्टैंड क्या रहेगा? इस निर्णय से पाकिस्तान पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, ऐसा नहीं है। इनोसेंट व्यक्ति तो पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, और ये जो भी आतंकवाद हुआ है इसमें मुसलमानों का नुकसान है, क्योंकि मुसलमान भी सब बुरे नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय करे, न्याय करे, और किसी का भी नुकसान ना हो।